चलो भैया, स्वागत है। स्वागत है वत्स। होगी, चले गए बे। अरे वापस आ गए कि गए ही नहीं? अभी कोई बोलेगा गए ही नहीं, वापस क्या आएंगे? है ना। एक पहेली पूछ लूं क्या? रहने दो, तुम फिर नहीं बता पाओगे। रील्स देख रहे थे। अच्छा। पहले जुरू में ज्यादा ब्रेक मिलता था। अबे क्या करोगे ब्रेक वेक का यार। मैं तो ये भी ब्रेक देने लगा हूँ तुम लोग के चिल्लाने की वजह से। वरना पता, पढ़ रहे हैं तो पढ़ो एक फ्लो में। राइट। जब मैं पढ़ाई करता था, मतलब बहुत कम पढ़ाई की है मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाई करी। लेकिन 2020 में जब मैंने पढ़ाई सही में की थी, तो बस मैं दो स्लॉट में पढ़ता था। सुबह 8 से 12, शाम को 4 से 8, बस। मस्त 12 बजे के बाद खाना खा के मस्त सोता था। 8 बजे के बाद मस्त मोबाइल चलाता था। कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। पता नहीं तुम लोग कैसे परेशान रहते होगे। बस ये है कि हाँ, उस टाइम इतना रील नहीं था ना जितना अभी तुम देखते हो। तुम्हें आज याद भी नहीं होगा कि आज की दिन की पहली रील कौन सी। और ये कंसर्निंग है, सोचो। सोचो, आपने कम से कम नहीं तो 100 रील देखी होगी आज, मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। 100 रील में आपको याद तक नहीं होगा कि आज के दिन की पहली रील कौन सी थी मेरी। सोचो कितने इमोशंस आप गो थ्रू करते हो। ऊपर नीचे इमोशंस होते हैं। तो आपके दिमाग पर, साइकी पर क्या फर्क पड़ रहा होगा, सोचो। तो कम कर दो मना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीरो कर दो, क्योंकि तुम जीरो बिल्कुल नहीं करोगे। और मैं मना करूंगा तो और करोगे। बट यार प्लीज कम कर लो, ठीक है। मतलब सच में, इट इज अफेक्टिंग। अटेंशन स्पैम बहुत कम हो रखा है भाई लोगों का। ठीक। बन बन जाओ यार, फिर खूब टाइम मिलेगा देखने का, ठीक है। चलो, शुरू करते हैं। तो इट्स बायोलॉजी टाइम अभी। अब जो बायोलॉजी है, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर, सॉरी सब्जेक्ट्स हमारे एग्जाम का है। चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो सीडीएस का हो। जो सीएपीएफ बैच में है, सीएपीएफ के अलग से बायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा बाद में। बट ये हमारी सीडीएस की बायोलॉजी या एनडीए की बायोलॉजी होगी, ठीक है। तो स्टिल मैं यहाँ भी थोड़ा हाई लेवल टच करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो बायोलॉजी में बेसिकली क्या चीजें हमारी होने वाली है, लेट्स शुरू करते हैं। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यू विल फाइंड मिनिमम 10 सवाल, सीडीएस में भी और एनडीए में भी। ठीक है, 10-10 सवाल आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट बायो इज की जो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब लास्ट 2-3 सालों में शायद कभी ऐसा होता हो कि 1-2 सवाल आ गए बायो में कुछ अलग। जब एकदम ही पैटर्न चेंज हुआ था, उस टाइम पे हुआ था कि हाँ यार 2-3 सवाल कुछ और आ गए। वरना कभी ऐसा नहीं होता कि बायो में हम जो पढ़ के जाएं, है ना। स्पेशली बायो का साइंस पूरा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे साइंस से, और इंडिया में 50 के करीब सवाल आएंगे। तो ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम मेहनत यहीं पे करनी है, ठीक है। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। तो जब हम बायो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो जस्ट नो कि इस दुनिया में कोई भी चीज होगी, वो सबसे छोटी यूनिट सेल से बनी होती है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही आप एटम के बारे में पढ़ते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बायो पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि यार एक सेल होता है। इमेजिन करो आपकी बॉडी में करोड़ों सेल हैं, राइट। हर एक काम को करने के लिए अलग अलग सेल हैं, ओके। उन्हीं में से एक सेल को हम पकड़ेंगे आज, और उस सेल के घर चलेंगे और जानेंगे कि उस सेल के घर में कौन कौन रहता है। तो यू जस्ट इमेजिन कि एक सेल है हमारा, तो उस सेल के बारे में ध्यान रखना कि उस सेल में पहली बात तो क्या क्या चीजें होती। अगर कोई सेल है दोस्तों, तो उस सेल का जो एकदम बाहरी पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम उसको नाम देते हैं, या इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो। इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यू विल फाइंड, जब आप सेल के घर के अंदर जाएंगे, आपको यहां पर साइटोप्लाज्म दीदी देखने को मिलेंगे। साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म जो पोर्शन होता है, ये थोड़ा सा फ्लूइड पोर्शन होता है, लिक्विड पोर्शन होता है।
एंड देन बीचों बीच आपको मिलेगा न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपके बाद में जाकर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती। ठीक है, तो ये एक सेल है, एक सेल की बनावट है। ऐसे ही करोड़ों सेल हैं आपकी बॉडी में, ऐसे ही करोड़ों सेल होते हैं हर एक चीज। ठीक है, कहीं पर लिविंग सेल होंगे, कहीं पर डेड सेल होंगे। तो जब मैं आपको सेल बोल रहा हूं तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि आप कोई भी सेल को उठा लो, सेल के अंदर का जो 70 से 90% एरिया होता है वो पानी से कवर्ड होता है। यानी सेल का 70 to 90% पानी होता है केवल। समझ रहे हो? सेल के अंदर लगभग 90% पानी होता है, पानी। देन नंबर 2 पर आपको मिलेगा प्रोटीन, 10 से 15%। नंबर 3 पर विल हैव न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपको मिलेगा नंबर 3 पर, 5 से 7%। नंबर 4 पर आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, लगभग 3% अप्रोक्सीमेटली। नंबर 5 पर यू फाइंड लिपिड्स, लगभग 2%। और नंबर 6 पर विल हैव बाकी आपके आयंस वगैरह, लगभग 1%। तो एग्जाम में ये ऑर्डर पहली बात तो पूछ लेगा आपसे यार कि सेल के अंदर जरा बताओ क्या क्या होता है। जब हम सेल टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो प्लीज पहले ध्यान रखना कि सेल के अंदर मैक्सिमम आपका जो चीज है वो पानी होता है। देन विल हैव प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्ब्स, लिपिड्स। ठीक है, दिस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ओके। अब जब इस दौरान जब हम पूरी बायोलॉजी पढ़ चुके होंगे तो आप हर एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ चुके होंगे, चाहे वो प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, कार्ब्स हो, लिपिड्स हो, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं सब आप जान चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जरा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही बताना चाहूंगा। लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो मानो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हम उसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपके वो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें यू विल फाइंड कार्बन। ठीक है, हाइड्रो का मतलब जिसमें यू विल फाइंड हाइड्रोजन। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये तीन चीजें जहां पर होती हैं ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है वो आपका होता है CnH2n प्लस, सॉरी CnH2nO2, सॉरी ON होगा, CnH2nON। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब जितने कार्बन उतने ही होंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डबल होगा। ये बेसिक फॉर्मूला होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का। आई एम श्योर आप सबने ग्लूकोज का फॉर्मूला सुना होगा, C6H12O6। ठीक, अब जो फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होता है भैया जी? आप जब कुछ भी खाते हो, रोटी दाल चावल खा रहे हो या कोई भी आप फास्ट फूड खा रहे हो, उसमें मेजर चीज क्या है? कार्ब से ही तो है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है जो आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो जो मेजर फंक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होता है कि आपको ये एनर्जी देगा। सो दिस इज योर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ओके, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी का, पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये आपकी बॉडी में स्टोर होता है, राइट, एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको, ये इसका मेन काम होता है। ठीक, एक और चीज ध्यान रखना, देखो आपकी बॉडी को जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अब जैसे क्या होता है पेट्रोल अगर आप जितना डलाओगे, जितना गाड़ी को रिक्वायरमेंट है उतना ही वो यूज करेगी, बाकी ओवरफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी, उसके अलावा जितना भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होगा वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जितना भी एक्सेस कार्ब्स होता है आपकी बॉडी में, वो दोस्तों आपके बॉडी में स्टोर कैसे होता है? फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टोर्स एट फैट। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, अब जब मैं कार्ब्स आपको बोल रहा हूं तो यहां पर हमें पढ़ना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने बच्चे हैं। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे दो बच्चे होते हैं। ठीक,
कार्बोहाइड्रेट्स के जवानों दो बच्चे हैं। एक है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं मोनोसैचराइड और दूसरे हमारे होते हैं डाइसैचराइड। ठीक है। मोनो एंड डाइसैचराइड जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, राइट, इसके भी अलग अलग तरह के बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट पहले जरा मैं मोनो और डाई का मतलब आपको बताता हूं। देखो, मोनोसैचराइड का मतलब होता है, सैचराइड का मतलब होता है शुगर, और मोनो का मतलब होता है एक। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल शुगर होती है उसको हम कहते हैं मोनोसैचराइड। जैसे आपका हो गया ग्लूकोस। ठीक है। जैसे आपका हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसमें होता है पता है? फ्रक्टोज आपके फ्रूट्स में होता है, राइट। आपको शायद नहीं पता होगा, फ्रूट जूस इतने भी हेल्पफुल नहीं होते, ओके, जितने सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। फ्रूट जूस एक्चुअल में हार्मफुल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि फ्रूट जूस में है क्या? फ्रूट जूस में भैया अल्टीमेटली आपका बस चीनी ही तो है। क्योंकि फ्रूट में जो मेन फाइबर था वो तो आपने निकाल दिया, है ना, छिलका उसका निकाल दिया आपने। तो अब उसमें बचा क्या? उसमें शुगर, शुगर बची है आपकी, राइट। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज बचा हुआ है, जो कि आपके बॉडी के लिए, लिवर के लिए हार्मफुल होता है। तो ये बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। सो मोनो में दोस्तों ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तीसरा होता है गैलेक्टोज। एग्जाम में आया है ये कि जरा बताओ मोनो इसमें से कौन है, इसमें से डाई कौन है? सो कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपके दो प्रकार के होते हैं। जो सिंगल शुगर से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं मोनोसैचराइड। जो आपके मल्टीपल शुगर से मिलकर बनते हैं उनको आप कहते हो डाइसैचराइड। ठीक। सो डाई के एग्जाम्पल हमारे कौन होंगे? डाई के एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे हमारा हो गया, राइट, डाई में आपका आ गया माल्टोस। डाई में हमारा आ गया सुक्रोज। ठीक है। डाई में हमारा आ गया लैक्टोज। तो ये तीनों हमारे डाई सैचराइड है। और डाई का मतलब दो शुगर से मिलके बने होते हैं। जैसे आपका माल्टोज मिलके बना होता है दो ग्लूकोज से। माल्टोज में होते हैं, एक ग्लूकोज में आप दूसरा ग्लूकोज डाल दोगे तो आपको मिलेगा माल्टोज। ठीक। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज साथ में फ्रक्टोज। ठीक। और लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज में आपका एक ग्लूकोज होता है साथ में गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हमारा होता है। ओके, तो ये हमारे सारे क्या हैं? डाई सैचराइड है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और ये इनमें कौन कौन से शुगर होते हैं, वो एक चीज को भी प्लीज यहाँ पर ध्यान में रखना। दो ग्लूकोज होंगे, राइट, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है, या आपका एक ग्लूकोज प्लस एक गैलेक्टोज। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। दूसरा, अब जो आपके हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके एग्जांपल्स हमारे कौन कौन है? स्टार्च। आप आगे बढ़ेंगे, स्टार्च क्या होता है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये हमारे दोस्तों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थे और ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी। तो कृपया करके इनको ध्यान में रखें, दोनों चीज। और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, राइट, आपको मैं दिखा दूंगा। सीधे पूछेगा आपसे कि माल्टोज क्या होता है, राइट, सुक्रोज क्या होता है, बाकी चीजें हमारी क्या होती है। ठीक है, एक सेकंड। एक स्प्रे लेते हैं ना यार, वो उसमें हाथ में चोट लगी उसको मारने के लिए, जो स्प्रे नहीं होता वो ब्रांड का, या मूव ले लेना स्प्रे, लेते हैं। चलो ठीक है। तो ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों कार्बोहाइड्रेट, कृपया करके बालक ध्यान रखें।
चलिए आगे। अब फाइनली ये थोड़ा बेसिक आपका हो गया। अब फाइनली हम आएंगे सेल पर, जो हमारा टॉपिक है आज का। तो एक सेल को हम जरा उठाते हैं जवानों, और उस सेल के घर चलते हैं, और उसके बारे में हम कुछ पढ़ाई करते हैं। बट उसके पहले जरा सेल के बारे में दो तीन चीजें और समझ लो, कि सेल आपकी जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक सेल हमारा होता है यूनिसेलुलर सेल, ठीक, और दूसरा हमारा होता है मल्टी सेल। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, क्या डिफरेंस होता है दोनों में भैया? डिफरेंस यार ये होता है कि नाम से आपको समझ गए होगे, यूनिसेलुलर का मतलब आपके ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें, सॉरी, ऐसे आपके जीव जिनमें एक ही सेल होती है और वही सब सारे काम करती है। मतलब आप ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सेल को नहीं, ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, आप ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है आपका मल्टी सेलुलर। तो कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें, सोचो एक सेल, आप सोचो हमारी बॉडी में, अगर आपको अभी जैसे आप ये क्लास को देख रहे हो, तो इसमें अलग सेल हैं जो उस काम को कर रही हैं। आप नोट्स बना रहे हो, अलग सेल हैं जो उस काम को कर रही हैं। आप सांस ले रहे हो, अलग सेल हैं। ठीक है, बट जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें एक ही सेल सब काम कर रही होती है। वही खाना बना रही होगी, वही सांस ले रही है, वही तुम्हारा सब कुछ कर रही है। ठीक, ध्यान रखना। आ जाओ। तो यूनिसेलुलर इज बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ वन सेल। ये एक सेल से मिलके बना होता है। एंड योर मल्टीसेलुलर इज, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मेड ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, तो ये आपका एक सेल से ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा मल्टीसेलुलर में। एक और चीज, यूनिसेलुलर में क्या होगा, जितने भी आपके लाइफ फंक्शन है, सभी लाइफ फंक्शन, ऑल लाइफ फंक्शन, वही एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही होगी। ठीक, मल्टीसेलुलर में क्या होगा, आपके स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारे यहाँ पे होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम। ठीक है, डिफरेंट टास्क गिवन होते हैं उन। ठीक, एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे यूनी के आपके दोस्तों एग्जाम्पल हो गए अमीबा, पैरामीशियम, या बैक्टीरिया। मल्टी के हमारे दोस्तों एग्जाम्पल हो गए फंजाई, एनिमल्स, है ना, हम लोग हो गए, पेड़ पौधे हमारे हो गए। तो हमारी बॉडी में या पेड़ पौधों में यार यूल फाइंड मल्टीपल सेल्स। ठीक है, मल्टी सेल होता है। तो ये कोर डिफरेंस है आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। राइट, अब एक और चीज ध्यान रखना, आप जब आगे जाएंगे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिप्रोडक्शन या बाकी चीजें, आप एक टर्म सीखेंगे कि आपके सेल का एक और कैटेगराइजेशन होता है। कुछ सेल हमारी होती है हैप्लॉइड, कुछ सेल हमारी होंगी हैप्लॉइड सेल्स, और कुछ सेल हमारी होती हैं डिप्लॉइड सेल। ठीक है, सो हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स, दो प्रकार की आपकी सेल होती है। राइट, डिफरेंस क्या है, जो आपकी हैप्लॉइड सेल होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है। ध्यान सुनना दोस्तों, देखो हमारी बॉडी में यार ना, पहले हमने ये पढ़ा कि यार कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेल सब काम कर रहा होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि कुछ जीव जंतु या मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, सबके अलग अलग टास्क होते हैं। इस वाले सेल का काम है सांस लेने में हेल्प करना, इस सेल का काम है सर्कुलेशन में, इस सेल का काम है लिखने में, राइट, हाथ में होता है। ओके, अब जो आपकी बॉडी में, इमेजिन करो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो आपके सेल्स मौजूद हैं, उन सेल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज हैप्लॉइड सेल एंड सेकंड इज डिप्लॉइड सेल। डिफरेंस क्या है, जो आपकी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ये पार्ट लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इनके पास और कोई काम नहीं होता, बस इनका यही काम है कि भैया जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। डिप्लॉइड सेल आपके वो होते हैं, राइट, इनको आप सोमैटिक सेल भी बोलते हो, इनको आप सोमैटिक सेल भी बोलते हो, राइट, और हैप्लॉइड सेल को आप जर्म सेल भी बोलते हो।
तो डिप्लॉयड सेल जो आपके होते हैं दोस्तों, ये रिप्रोडक्शन वाले काम को छोड़कर बाकी सारे काम करते हैं। ठीक, बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर, इन सभी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जितना भी रिप्रोडक्शन वाले जो आपके सेल हैं उनसे अलग होते हैं, अदर देन रिप्रोडक्शन सेल। ठीक है जी। यानी कि जैसे आपको पता है ना भाई कि जो आपके फीमेल बॉडी में एग होता है, मेल बॉडी में स्पर्म होता है, तो जो आपका ये एग और स्पर्म है ये क्या है? ये आपके हैप्लॉइड्स है। ठीक, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। लेकिन इनके अलावा जितने आपके बॉडी में और सेल हैं वो सारे रिप्रोडक्शन में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो सारे हमारे होंगे डिप्लॉइड्स। ओके, सो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल में डिफरेंस क्या है? हैप्लॉइड सेल आपका रिप्रोडक्टिव सेल है विच इज आल्सो कॉल्ड जर्म सेल, एंड डिप्लॉइड सेल को हम सोमैटिक सेल कहते हैं, जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल आपके होते हैं, जिनका रोल रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं होता। ठीक, एक और डिफरेंस क्या है? हैप्लॉइड सेल में केवल एक सेट होता है क्रोमोसोम का। अभी क्रोमोसोम क्या होता है भैया, सब पढ़ोगे आप आगे जाके। इट हैज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इसमें खाली 23 क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइड सेल जितनी भी आपकी होती हैं सब में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम, 46 होते हैं सभी में। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, कि हैप्लॉइड सेल में क्या है और आपके दोस्तों डिप्लॉइड सेल में क्या है। ये आपका जवानो डिफरेंस है दोनों सेल्स में हमारे। ठीक, नोट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये पीडीएफ इसलिए नोट्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ यार। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ दोस्त पूरा, ऐसा नहीं कि बस मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, पूरा मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए इसलिए। जिससे कि ना पता है ना, जब मैं लिख रहा हूँ एक बार आप लिखोगे, एक बार आप रिवाइज करोगे, और ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपने को 10 के 10 सवाल सही करने हैं। ठीक है, चलो। तो ये दोस्तों हमारे सेल्स के बारे में चीजें हो गई। अब जरा हम आते हैं सेल के बेसिक पर। ये थोड़ा इंट्रो हो गया सेल का आपका। अब सेल के बारे में जरा बात करेंगे। सेल भाई आपका इतना छोटा होता है, मतलब लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁻⁶, इतना छोटा, सोचो। 0.0000006 ऐसा, है ना? सोचो कितना छोटा होता है। ओके, तो इतने छोटे छोटे आपके दोस्तों सेल्स होते हैं। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि यार भैया, फिर यार इस दुनिया में सबसे बड़ा सेल किसके पास होता है या कौन सा होता है? तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो ये हमारी बॉडी में होता है नर्व सेल, जिसका काम होता है मैसेज यहां से वहां करना। सो हमारी बॉडी की जो नर्व सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। लॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूं, लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की नर्व सेल होती है। अच्छा, सबसे छोटी सेल किसकी होती है? स्मॉलेस्ट सेल। तो एक आपका जीव होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा से। सबसे छोटी सेल होगी माइकोप्लाज्मा की, ध्यान रखना। और कोई पूछे सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी? लार्जेस्ट सेल, दिस इज ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है ना वो। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल है। लेकिन सबसे लंबी सेल कौन सी है? जो ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होती है। और सबसे छोटी सेल कौन सी है? ये हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है जी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्स के ऊपर भी यार सवाल वो पूछ लेता है, राइट? तो हमें इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी किसने की थी? थोड़ी बहुत फैक्चुअल चीजें और मैं आपको लिख दे रहा हूँ। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी भैया हमारे एंटोनियो भैया जी। एंटोनन जी हमारे, लिवेन होएक इनका नाम है, इन्होंने किया था। और डेड सेल में किसने देखा था? रॉबर्ट जी हमारे, रॉबर्ट हुक। तो डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक और एंटोनियो भैया ने हमारी किया था लिविंग सेल। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स वाली चीजें हैं जो अपने को याद रखना है। चलो अब आपको मजा आने वाला है।
बिकॉज अब हम सेल के अंदर चलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ा स्टार्टिंग में ऑब्वियसली स्टैटिक पोर्शन था, बट स्टिल मैंने उसको कवर किया आपके लिए, रटना पड़ेगा पूरा। ठीक है, अब हम जरा सेल के अंदर चलेंगे और एक एक चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा हूं, दो चार चीजें होती हैं दोस्तों जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है सेल में। अगर आप देखो ध्यान से, जो हमारा सेल टॉपिक है उसको मैं तीन चार तरीके से डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना। ये अलग से होगा, यहां से सीएपीएफ में सवाल खूब आते हैं। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी हमें पढ़नी होती है। दूसरी कहानी होती है सेल वॉल की। तीसरी कहानी होती है जो अभी हम पढ़ेंगे, जब आप सेल के अंदर जाओगे तो सेल के अंदर आपको मिलेंगे सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या होते हैं भैया? जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, आपकी बॉडी में लीवर है ना, लंग्स है, हार्ट है, ओके, किडनी है। ऐसे ही सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको आप सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्जी अपैरेटस के बारे में, राइट, राइबोसोम के बारे में सुना होगा आपने नाम, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। तो ये सारे आपके होते हैं हमारे सेल ऑर्गन्स, जिनके बारे में अपने को पढ़ना होता है। फिर इनके बाद नंबर आता है आपके बाकी चीजें, साइटोप्लाज्म के लेवल पर और क्या चीजें हैं आपकी, उनको हम एक बार देखते हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जहां मैं आपको क्रोमोसोम्स के टाइप भी पढ़ाऊंगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हिस्टोन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो कहने का मतलब बहुत आराम से पढ़ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आपको आता है कुछ चीजें, अच्छी बात है, बट जब जैसे हम आगे जाएंगे फिर आपको नहीं आएगा, और स्पेशली जब मैं आपको सवाल दूंगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए कोई चीज अगर आ रही है फिर भी पढ़ो। तो जवानों, ये सारी चीजें हैं जिस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, राइट। जब मैं शुरू कर रहा हूं तो पहले एक चीज ध्यान रखना, सेल की एक कैटेगरी और होती है। जैसे मैंने हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताई, अब सेल को हम उसके न्यूक्लियस के बेसिस पर, राइट, उसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, क्या डेवलप्ड है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस या ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बेसिस पर हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं सेल। एक आपका होता है यूकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि कोई भी सेल होगी, उस सेल के अंदर यूल फाइंड न्यूक्लियस, है ना। बट ऐसा क्या हर बॉडी में होता है? क्या ऐसा हर जीव जंतु में होगा? लिविंग नॉन लिविंग हर जगह ऐसे होता है क्या? नहीं। तो दो पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं सेल को, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। ध्यान रखना, प्रो वर्ड का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, मतलब समथिंग विच इज नॉट डेवलप्ड। तो प्रोकैरियोटिक में दोस्तों न्यूक्लियस नहीं होता है, यू विल नॉट फाइंड न्यूक्लियस यहां पर, नो न्यूक्लियस। ठीक, यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलने वाली। ठीक, नो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स या नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन। यहां पर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। अब एक्सेप्शन पे मैं आऊंगा अभी, ठीक है। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते यहां पर। ठीक, ओके, ध्यान रखना। इसके अंदर, इनके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है, यू फाइंड सिंगल क्रोमोसोम। ओके, छोटे होते हैं साइज में, ऑब्वियसली छोटे होंगे, स्मॉलर इन साइज। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स, कि कौन है जो आते हैं इसमें। तो जितनी भी आपकी बैक्टीरिया होती हैं, जिनके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, जितने भी हमारे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। एक होता है माइकोप्लाज्मा, जो आपने अभी देखा, माइकोप्लाज्म। एक आपका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज नॉट एल्गी, बैक्टीरिया है। ठीक है, सो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे दोस्तों आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि यार देखो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो सबके अंदर बनावट सेम नहीं होगी ना। तो ऐसे भी आपके कुछ जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर अगर आप सेल को देखोगे तो सेल के अंदर आपको ना न्यूक्लियस मिलेगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन न्यूक्लियोइड होता है। अब आते हैं यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में यूल फाइंड एवरीथिंग ऑब्वियसली। यूकैरियोट्स में आपको मिलेगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर अंदर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, इसके अंदर आपको सेल ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम होगा, मोर देन वन क्रोमोसोम, सब कुछ यूल फाइंड। एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। आपके हमारे सेल ऑर्गन्स भी होंगे, सब कुछ होंगे भाई। तो ये कोर डिफरेंस है बिटवीन यूकैरियोटिक। बाद में आपको मैं फोटोज भी दिखाऊंगा, ठीक है, रिलैक्स। आई ऑल्सो शो यू फोटोज। ठीक है, ये तो वैसे दिखा रहा हूँ बट मैं आपको इनकी फोटोज वगैरह भी दिखाऊंगा। तो भाई न्यूक्लियस भी होगा, मेम्ब्रेन भी होंगे, सेल ऑर्गन्स भी होंगे, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स भी होंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ये सारे हमारे हो गए यूकैरियोट्स। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों हमारी हो गई यूकैरियोट्स। तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई दो तरह के हमारे सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। डिफरेंस क्या है, जो आपके यूकैरियोटिक सेल हैं, राइट, उसमें और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में बहुत कोर डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक सेल आपकी हमारे, इसके अंदर यूल फाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स, यूल फाइंड एवरी सिंगल चीज। बट इनसाइड प्रोकैरियोटिक कुछ नहीं मिलेगा, खाली डब्बा रहेगा, उसके अंदर खाली डब्बा है। लेकिन एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और उसका नाम है राइबोसोम। ध्यान रखना, राइबोसोम इज दैट, एक्सेप्शन है। राइबोसोम, अब इसका काम पे मैं आऊंगा, ठीक है। राइबोसोम वो भाई साहब हमारे होते हैं जो आपको दोनों जगह मिलेंगे, ठीक है, जो आपको दोनों जगह मिलने वाले हैं। तो अगर कोई आपसे कभी जीवन में पूछे कि जरा बताओ कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन कौन है ऐसा जो कॉमन है, तो वो है आपका पहला नंबर वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्वियसली। ठीक है, नंबर टू सेल वॉल, एंड नंबर थ्री विल बी राइबोसोम। ये बात प्लीज ध्यान रखना कि राइबोसोम जो होता है हमारे प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है, दोनों में भाइयों आपको मिलने वाला है राइबोसोम। अब राइबोसोम ऐसा करता क्या है फिर, है ना, उस पर मैं आऊंगा। राइट, ऐसा क्या करता है उस पर मैं आऊंगा। यानी अगर आप मुझसे पूछो डायग्राम बनाने को, तो आपका एक टिपिकल जो होगा यूकैरियोटिक सेल वो कुछ ऐसा दिखेगा कि भैया जी बाहर हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाहर सेल वॉल भी पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती उस पर मैं आऊंगा अभी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाहर होता है सेल वॉल, अंदर यू विल फाइंड न्यूक्लियस। ठीक, इस न्यूक्लियस के अलावा यहां पर यू विल फाइंड आपके हमारे बाकी, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस है आप, जिसमें यू विल फाइंड ईआर, गोल्जी अपैरेचस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, उसके अलावा आपका प्लास्टिड्स वगैरह। तो ये टिपिकल आपका यूकैरियोटिक सेल कुछ इस प्रकार से दिखता है। वहीं पर अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर यूल फाइंड सेल वॉल, उसके बाहर सेल वॉल होगी। अंदर ध्यान रखना, नो न्यूक्लियस, अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। इस हिस्से को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, लेकिन एक चीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, और वो है राइबोसोम। इसमें भी यूल फाइंड राइबोसोम, और इसमें भी यूल फाइंड राइबोसोम। और राइबोसोम भैया का हमारे काम का होता है, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। दिस इज द वर्क ऑफ हमारे राइबोसोम जी। ठीक है जी, ये फंक्शन होता है, ये वर्क होता है राइबोसोम का, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन हमारे बॉडी। ओके, तो ये पहले कोर डिफरेंस प्लीज ध्यान रखेंगे, कॉमन क्या क्या होता है, या दोनों आपके कैसे दिखते हैं। चलो जी आज, और आपके मन अगर डाउट हो तो ये एक चीज ध्यान रखना कि रॉबर्ट ब्राउन साहब थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी बायोलॉजी में। ठीक है, चलो भैया जा रहा हूं। ओके, अब एक एक करके इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, शेल्डन एंड शॉन थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। जो स्टैटिक वाला पोर्शन था वही मैं लिख दे रहा हूँ। सेल थ्योरी किसने दी थी, एक हमारा सेल थ्योरी देने वाले थे, सेल थ्योरी को दिया था, इनको श्वान बोलते हैं और शेल्डन बोलते हैं। शेल्डन एंड शॉन ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। एक और चीज, एक वर्च्यू भाई साहब हमारे थे, वर्च्यू भाई साहब ने एक बात बोली थी कि जितने भी सेल हैं सब लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा हो रहे हैं। जितनी भी नई नई सेल बन रही हैं ये सारी आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रही हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपकी सारी सेल्स बन रही हैं न्यू वाली। ठीक है, तो जरा इस बात को ध्यान रखें। ओके बालक पाटी, ठीक, चलो जी आज। और सेल की डिस्कवरी पता है जो हुई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल की डिस्कवरी हुई थी। ये था आपका बेसिक अबाउट सेल। अब जो मैंने कैटेगराइजेशन किया था, अब एकदम फोकस चाहिए आपका, गहरी सांस लो एक बार। अरे टाइम ही मत देखो भाई, चुपचाप पढ़ो मस्त तरीके से, कहानी सुन रहे हो तुम तो, और कुछ करना है क्या तुमको। ठीक है, अब सवाल जो आपका बनेगा वो यहां से बनेगा कि यार जरा बताओ, ये जो आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनके बारे में कहानियां क्या है। तो बहुत ध्यान से देखना आज, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। तो पहले मैं जरा बात करूंगा प्रोकैरियोटिक की, फिर हम आएंगे यूकैरियोटिक पर। तो प्रोकैरियोटिक सेल जब मैं आपको बोलता हूं तो जितना मैंने आपको पढ़ा है खाली उतने संतुष्ट नहीं होना है, आगे सुनो कहानी इसके बारे में। तो मेरे भाई प्रोकैरियोटिक सेल आपके, पहली चीज आपने देखी राइट कि यार भैया इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, ओके। अब एक चीज और ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में सबके पास सेल वॉल होती है सिवाय माइकोप्लाज्मा के। ये लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, दे हैव सेल वॉल, सबके पास सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अलावा बाकी सभी के पास दोस्तों सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक, ओके। अब आते हैं मेन एग्जांपल्स पर। जितने भी आपकी बैक्टीरिया हैं दोस्तों वो आती हैं प्रोकैरियोटिक। जो भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये आएंगे आपके प्रोकैरियोटिक में। जितने भी आपके माइकोप्लाज्मा हैं ये आएंगे प्रोकैरियोटिक में। जो आपका पीपीएलओ है, पीपीएलओ क्या होता है, ये आपका होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फुल फॉर्म इसका ये होता है। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों हमारे एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, एंड पीपीएलओ हो गया। ऑल दीज आर हमारे क्या, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, चलो
अब बैक्टीरिया के बारे में हमें अलग से पढ़ना होता है हमारे एग्जाम के लिए। बैक्टीरिया के बारे में दोस्तों हम अलग से पढ़ेंगे, तो प्लीज ध्यान रखना कि पहली बात तो जो आपकी बैक्टीरिया होती है उनके अलग अलग शेप होते हैं, फोकस करना यहाँ पर। जो भी बैक्टीरिया, अच्छा एक और चीज, जब आपको बुखार आता है आप क्या खाते हो? एंटीबायोटिक्स खाते हो, खाते होंगे राइट? तो एंटीबायोटिक्स जब आप लेते हो भाइयों, ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स जो सेल डिवीजन होता है बैक्टीरिया का उसको रोक देता है, ठीक है? बट ये केवल और केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही कारगर है। एंटीबायोटिक्स यू कैन नॉट यूज फॉर वायरस। क्यों? बिकॉज वायरस के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। अबाउट बैक्टीरिया वी आर अवेयर कि बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे होता है, बट अबाउट वायरस हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है? तो इस बात को कृपया करके ध्यान में रखना, ठीक? चलो आ जाओ। ओके, अब जो बैक्टीरिया आपके हैं हमारे, उनके चार प्रकार के दोस्तों शेप हो सकते हैं। चार प्रकार के आपके शेप हो सकते हैं, कौन कौन से? बैसिलस, नाम में आपने सुना होगा बैसिलस नाम बैक्टीरिया के। कोकस, विब्रियो और स्पेरलम। तो ये दोस्तों चार प्रकार के हमारे बैक्टीरिया के शेप हो सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में बायोलॉजी में? हम ये पढ़ रहे हैं, सेल के घर चलेंगे। अभी हम लोग सेल के घर गए नहीं है, अभी तो बस मैं आपको सेल एज अ बेसिक पढ़ा रहा हूं कि सेल होता क्या है, राइट? सेल आपके दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। अब इसमें हम बैक्टीरिया के बारे में अलग से पढ़ते हैं, राइट? बहुत ध्यान से देखें, ये जो हमारे बैक्टीरिया जी हैं, इनके चार प्रकार के शेप हो सकते हैं, राइट? और ये शेप पता है ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे, ऐसे कुछ होगा। ऑल दो नहीं तुमसे पूछेगा एग्जाम में बनाने को, ठीक है, बट इससे बता रहा हूं मैं, ऐसा या ऐसा शेप होगा, स्पाइरल। ये बैक्टीरिया का शेप है। ऑब्वियसली आपको अपनी नेकेड आई से नहीं दिखने वाला, बट कुछ ऐसा होता है, या ऐसे होगा, ठीक है? ऐसा कुछ, क्या खतरनाक डायग्राम बनाया मैंने, देख रहा हो? तुम्हारे बस का ही नहीं बनाना ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया दोस्तों आपके कुछ ऐसे होते हैं। अब जब आज के बाद जीवन में जब भी मैं नाम लूंगा बैक्टीरिया का, सब लोग ध्यान सुनो, क्या याद रखेंगे आप? पहले याद रखेंगे भैया, बैक्टीरिया के बाहर तीन लेयर होती है। सोचो हम इंसान हैं, हमारे सेल के बाहर केवल एक लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। लेकिन बैक्टीरिया के बाहर तीन तीन लेयर होती है, राइट? और ये तीन लेयर कौन सी है पता है? सबसे बाहर आपको मिलेगी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, यूल फाइंड ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मिलती है। उसके बाद सेल वॉल मिलता है बैक्टीरिया में आपको, एंड देन यूल फाइंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई? तो ये तीन तरह की लेयर आपको मिलेगी बैक्टीरिया में, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, एंड देन यूल हैव सेल मेम्ब्रेन हमारी। ओके, अब ध्यान रखो, ग्लाइकोकैलिक्स जो आपकी है भाइयों, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। इसका मेन काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचा के रखना या प्रोटेक्ट करके रखना बाहरी किसी चीज से। देन जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ये नाम याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकन। एंड देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपकी सेलेक्टिवली परमिबल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ चीजों के पैसेज को अलाउ करती है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती, ठीक है? सो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये कोई भी बैक्टीरिया आप ले लो जवानों, कोई भी बैक्टीरिया, उसके बाहर आपको ये तीन परत मिलेगी। कम अगेन, क्या मिलेगी? तीन परत। कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ओके, और जब मैं नाम लूंगा बैक्टीरिया, आप क्या याद रखोगे कि भैया ये तो
हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, या इसके अंदर बेसिकली हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, राइट, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता। खत्म, ऐसे रिकॉल करोगे आप बार 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 बोल के, ठीक है। चलो परफेक्ट। तो ये एक चीज जवानों हमारी हो गई। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखना, तो ये फैक्ट याद रखना प्लीज बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया के हमारे 4 तरह के शेप होते हैं, साथ में बैक्टीरिया के बाहर ये 3 लेयर होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की, सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है जी, ओके। एक और चीज, अब जो आपका बैक्टीरिया होता है दोस्तों, उसके पास होता है मेसोजोम। बैक्टीरिया के पास मेसोजोम होता है। मेसोजोम का मतलब क्या होता है, राइट। प्लीज ध्यान रखना, जो काम इंसानों में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही काम बैक्टीरिया में करता है मेसोजोम। जैसे डीएनए को रेप्लिकेट करना हो गया, अभी आगे पढ़ोगे आप इसका मतलब क्या होता है। अभी के लिए बस ये लिखो कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, आपका कॉपी करता है बेसिकली, ठीक है। दूसरा, अरे मतलब जब डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या होता है, आपको बोला होगा ना घर किसी ने कि बेटा तुम्हारी नाक मम्मी पर गई है, तुम्हारी आंख पापा पर गई है, हाथ तुम्हारे पड़ोसी की तरह है, कुछ ना कुछ तो बोला होगा ना आपको। तो डीएनए रेप्लिकेट करके आता है। सोचो अगर डीएनए कॉपी ना हो, तो अगर एक बेटा हो तुम्हारा, तो सारा डीएनए उसके पास चला जाए, तो अगला बेटे को क्या करोगे भाई अगले बेटी को क्या करोगे, है ना, समझे। तो उसी को बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। आगे बढ़ेंगे आप, जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कौन करेगा, मेसोजोम। सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करेगा बैक्टीरिया में, सेल वॉल फॉर्मेशन कौन करेगा बैक्टीरिया में, मेसोजोम भैया हमारे करेंगे, ठीक है। रिस्पिरेशन का काम, एनर्जी कहां स्टोर कैसे होगी, राइट, जैसे एटीपी के फॉर्म में इंसानों में होती है, वैसे ही रिस्पिरेशन वाला जो पूरा काम है, सिक्रीशन का पूरा काम है, ये बैक्टीरिया में कौन देखता है, मेसोजोम देखता है, ठीक है। ये भैया जी मेसोजोम जी हमारे देखते हैं, ध्यान रख। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, जो भी आपके बैक्टीरियल सेल के सेल होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। जो भी हमारे बैक्टीरियल सेल हैं, उसमें से कुछ होते हैं मोटाइल, यानी कुछ मूव करते हैं, और कुछ होते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। कुछ आपके दोस्तों मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ लोग मूव कर सकते हैं बैक्टीरिया के सेल्स, और कुछ मूव नहीं करते, एक ही जगह पर फिक्स रहते, ठीक। ऑल्सो बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजलम होता है। फ्लैजलम भी दोस्तों यूल फाइंड इनसाइड अ बैक्टीरिया, राइट। इस फ्लैजलम के 3 हिस्से होते हैं। थोड़ा मैं डीप जा रहा हूं अभी, क्योंकि बेसिक कवर हो चुका है, ठीक है। तो घबराना मत, मैं रिपीट कर दूंगा। दोस्तों जो आपका बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर फ्लैजलम आपको देखने को मिलेगा, जिसके 3 हिस्से होते हैं। उसमें फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा, हुक देखने को मिलेगा, और यूल फाइंड बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये फ्लैजलम जो है, ये आपका हमारे बैक्टीरिया का जो फ्लैजलम होता है, राइट, उसके अंदर आपकी ये 3 चीजें होंगी, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये 3 चीजें जमानो आपको उसके अंदर देखने को मिलती, ठीक है। जैसे आपको कुछ ऐसे होता है, मान लो बैक्टीरिया है, इमेजिन ये बैक्टीरिया है, तो ऐसे फ्लैजलम आपका लटका होगा ऐसे, ठीक। दिस इज फ्लैजलम, ठीक। दिस इज आपका फ्लैजलम। ये पूरा दोस्तों हमारा होगा फ्लैजलम। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा पता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा ये जो फ्लैजलम है, ये आपका जो फ्लैजलम है ना, ये ध्यान से देखना, ये जो हमारा फ्लैजलम है, ये किसका बना होता है। तो ध्यान रखना, इस फ्लैजलम में आपके हमारे 3 चीजें होती हैं, फिलामेंट होता है, बेसल बॉडी होता है, और आपका हुक होता है। जैसे मान लो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे है आपका फ्लैजलम। तो ये ऊपर का हिस्सा होगा फिलामेंट, ये होता है हुक, ठीक है, और ये हिस्सा होगा बेसल बॉडी का, ठीक है भाई। तो ये हमारी कहानी थी बैक्टीरिया जी की। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल परेशान, घबराना, कष्ट, दुख, दर्द कुछ भी नहीं होना चाहिए आप, रिलैक्स, ठीक है। आज हमने पढ़ा सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक्स में क्या है, यू में क्या है। प्रोकैरियोटिक्स में एक हमारे बैक्टीरिया भैया होते हैं, राइट। एक बार ना आंखें बंद करो और सुनो ध्यान से, एक बार आंखें बंद करिए और सुनो ध्यान से।
हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायो के आते हैं 10 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला टॉपिक हम लोग सेल पढ़ रहे हैं। सेल हर किसी में आपको मिलेगी, लिविंग डेड हर तरह की होती है, ठीक है। ओके, सेल के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि सेल जो आपकी है वो दो प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, ठीक। जो आपके यूनिसेलुलर होंगे उनमें एक सेल होती है और वही सारा काम काज करती है। जो मल्टीसेलुलर होंगे वो क्या होगी, उनमें मल्टीपल सेल होती है अलग अलग काम करने के लिए। एक सेल के अंदर मैक्सिमम 70 से 90% पानी होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर कार्ब्स होता है, फिर लिपिड्स होता है। भैया ये ऑर्डर में याद रखूंगा, कल कल आप सुन लेना मुझसे, डन। ठीक, दूसरा, फिर हमने देखा कार्ब्स के बारे में पढ़ा था ऊपर की कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के दो बच्चे, मोनो और डाई। मोनो का मतलब सिंगल शुगर, डाई का मतलब मल्टीपल शुगर, दो शुगर, ठीक। तो मोनो में आपके एग्जांपल कौन थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइट। डाई में कौन थे, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। कम अगेन, कौन कौन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब जो माल्टोज थे उसमें दो शुगर है। माल्टोज में कौन कौन है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज में कौन था, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज में कौन था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। डन, कार्बोहाइड्रेट आपका डन हो गया। कार्बोहाइड्रेट को हम मेजर करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स से, ये भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद हमारे सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यूनी और मल्टी, ये आपने पढ़ा। फिर सेल की आपके एक टाइप और होता है हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल जो आपका होता है ये पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी जो फीमेल बॉडी में सॉरी एग होता है, मेल बॉडी में जो स्पर्म होता है उसमें आपको मिलेगा हैप्लॉइड सेल, बाकी पूरी बॉडी में आपके होंगे डिप्लॉइड सेल। खत्म, ठीक, ओके। फिर आते हैं नॉर्मल सेल पर। सेल बहुत छोटे होते हैं आपके। लॉन्गेस्ट सेल कौन था, नर्व सेल। लार्जेस्ट कौन था, ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट कौन था, माइकोप्लाज्मा। भैया माइकोप्लाज्मा सुनकर याद आ गया, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रिमिटिव होते हैं, राइट। जब भी दिखेगा आपको प्रोकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ राइबोसोम होता है। एक चीज है जो कॉमन होती है यू और प्रो में, दैट इज राइबोसोम। काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। बाकी बातें आप कल पढ़ोगे इसके बारे में आगे। ये आपने देख लिया, ओके। उसके बाद हमने ये देखा कि यार अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक आपका प्रोकैरियोटिक है, दूसरा आपका यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल हमने देखा कि बैक्टीरिया उसमें सबसे मेन है। बैक्टीरिया के हमने देखा चार शेप होते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पेलम, ठीक, ओके। बैक्टीरिया के बाहर तीन लेयर होती है, कितनी लेयर, तीन लेयर। कौन कौन सी, कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सब में होती। ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। सेल वॉल और किसमें होता है भैया, पढ़ेंगे आप आगे, बट स्टिल प्लांट्स में होता है। प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। बैक्टीरिया का बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि हर चीज को अलाउ नहीं करती अपने थ्रू, कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, कुछ ही चीजों के पैसेज को वो अलाउ करती है। देन वी रेड की यार, एक आपका मेसोसोम होता है बैक्टीरिया में, ये सेम काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले। डीएनए रेप्लिकेट करना हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, सिक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे कामकाज कौन करता है, मेसोसोम करता है बैक्टीरिया, राइट। फिर हमने देखा कि बैक्टीरिया की सेल मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। इसमें एक फ्लैजेलम होता है दोस्तों, जिसमें फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। दिस वाज समरी। ओ भाई, डन, क्लियर। दही में क्या होता है, दही में बैक्टीरिया होता है, और क्या होता है। इतना मारूंगा ना, इतना मार दूंगा, रील तुम्हारी सब निकल जाएगी, जो रील देखते हो ना तुम, है ना। सुनो, ये मुझे पेपर नहीं देना, याद तुम्हें करना है, समझ में आया, लल्लू लाल। इन चक्करों में ना रहें। टाइम कितना हो गया, सर आपका कर्सर और मेरा माउस का कर्सर मुझे बार बार कंफ्यूज कर देता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है भाई। अच्छा, 9 बजने वाले, ठीक है। भैया प्लीज जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं उनको भी गूगल फॉर्म पीडीएफ, अरे जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनको भी पता है ना कि रात के 9 बजे गूगल फॉर्म आता है। तुम प्रधानमंत्री जैसे बिजी नहीं हो ना कि रात के 9 बजे आप 10 मिनट ना निकाल पाओ। मैं बता चुका हूँ 10 बार, गूगल फॉर्म का पर्पज ही है कि आप उस टाइम पर अवेलेबल रहें और उस टाइम पर दें।
तो ये गुजारिश बिल्कुल मत करो कि हम उसको बाद में ओपन कर। सर कल पूजा में भी क्लास होगी क्या? नहीं यार अभी नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको जब होगी, ठीक है। अभी रुको तो यार, थोड़ा पढ़ाने दो मुझे, फिर होगी कुछ दिन में। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि आप सर्च करके आना कि क्या होता है फिब्रिए, क्या होता है कैप्सूल, क्या होता है स्लाइम लेयर, ये पढ़ के आना। हाईलाइट वाला न्यूज कल से आपको मिल जाएगा सुबह 9 बजे, आपके ग्रुप में भेज देंगे। प्रो में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये किसने बता दिया आदित्य भैया? प्रो में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है, राइट। बस मेसोजोम में नहीं होती, अरे सॉरी माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। याद करना मुश्किल है, बायो पहले खत्म कर दो ताकि याद कर ले। ओके मैम, जैसा आपका आदेश। ठीक है भाई। डेटा खत्म हो गया तुम्हारा, अच्छी बात। चलो बहुत दिन बाद तुमने 2.5 घंटे पढ़ाई की होगी ना, ठीक है। चलो टेक केयर। सुपर 100 का टेस्ट आपका इसी वीकेंड होगा। सॉरी इसी वीकेंड नहीं, डेट क्या थी, 30 तारीख ना, 30 तारीख को है। सेम डे आपका सुपर 50 टेस्ट होगा। मेन वेटेज होगा इंग्लिश पे, सुपर 100 में, जो बेसिक आपके अंग्रेजी है, और थोड़ा बहुत बायो भी आपका आएगा, ठीक है। थोड़े बहुत सवाल आएंगे इसके। चीटिंग मत करना, बस यही है। चीटिंग करोगे नंबर ज्यादा आएंगे तो बिल्कुल हम नहीं बुलाएंगे, ठीक है। बाकी बातें करेंगे। कल हम सेल खत्म कर देंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कल हम लोग सेल खत्म कर देंगे, टिश्यू स्टार्ट कर देंगे भैया। और फिर आपका, अच्छा हाँ एक और चीज, कल दिन में मैं आपको डाउट आईडी भेज दूंगा, अगर मान लो कुछ डाउट भी आपको रहता है, और तो इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ भाई मैं, डाउट होना नहीं चाहिए, शर्म की बात है अगर डाउट बच रहा है तो। डाउट तभी हो सकता है अगर आपको चुल है आगे भागने की, अच्छा इसके बाद फिर क्या हुआ उसके लिए इंतजार करो, ठीक है। और स्टिल अगर डाउट होता है तो डाउट आईडी आपको मिल जाएगी, कल तक मैं भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी आपके ऑप्शन आ जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके डाउट आईडी पे जा सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। मुझे पता है ऑनलाइन अब जब आप आते हैं तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं, एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें 1 हफ्ते लगते हैं आपको समझाने में हर एक चीज। तो आपका पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच। मेजोरिटी लोगों ने वो दिखाया है, दैट शोज द अमाउंट ऑफ फेथ यू गाइज हैव ऑन अस। ट्रस्ट मी, वो वर्थ होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बस रिवीजन प्लीज कर लेना भैया जी, और कुछ करो ना करो, ठीक है। चलो भाग जाओ, टेक केयर। ये मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। एंड गूगल फॉर्म करना भूल मत जाना 9 बजे। बाय।